अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस जो मदरसा है वहाँ पे ये इनवरेक्स का 2.2 किलोवाट एरोक्स में लगा हुआ है। और देखो कैसे लगा हुआ है, ना नीचे ब्रेकर है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे। मैं भी खुद स्टूल पे चढ़ा हूँ और देखो कितना ऊपर लगा हुआ है। तो एक बंदा स्टूल के ऊपर चढ़ के इसका पानी चेक करेगा। अगर कोई ये फॉल्ट दिखाता है तो तब भी उसको ऊपर चढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या फॉल्ट दिखा रहा है। तो इसमें ये मसला आ रहा है और उसकी प्लेटें जो हैं अभी सही नहीं, मजबूत थी नहीं, इसकी वजह से एक प्लेट भी टूट गई है। तो मैं ऊपर चल के आपको प्लेटें भी दिखाता हूँ और इसको मैं यहाँ से उतार के नीचे लगा दूँगा और सारी चीज़ें नीचे लगाऊंगा। ब्रेकर भी इसको दूंगा, चेंज ओवर भी दूंगा, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ। तो मैं ऊपर आपको प्लेटें दिखाता हूँ। ये कॉल अब ख़त्म हो गई। ये प्लेटें लगी हुई हैं, ये देखो तकरीबन 5 प्लेटें लगी हुई हैं, वो अलग है। ये 2.2 के लिए लगी हुई है और ये आप खुद देख सकते हैं कि कितनी मजबूती से लगी हुई है। पूरी देखो हवा से हिल रही है और तार भी खिंच रही है इसकी, ये टूटी हुई है। तो यहाँ से मैं निकाल के उस तरफ लगा दूँगा और यहाँ पे इसका थोड़ा बहुत साया भी आ रहा है। तो यहाँ पे इसके कनेक्शन देखें कैसे हुए हुए, तारें लटकी हुई हैं, इस तार में जा रही है। ये प्लेट तो ख़त्म है, इसकी तारें भी निकली हुई है। तो ये काम हुआ है। अब यहाँ से उतार के मैं उस तरफ लगा दूँगा, जो वहाँ पे दूसरी जगह जो मस्जिद वाली जगह है, वहाँ पे इन्वर्टर को तार भी कम पड़ेगी और वहाँ पे सही लगेगी। और इसके ये पहिए भी मजबूत कर देंगे प्लास्टर वलास्टर लगा के, और इसके कनेक्शन भी सही कर देंगे। तो मैं उधर लगा के फिर मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है ये एरोक्स 2.2 का, और इसका ये पैनल बॉक्स पीवीसी वाला यहाँ पे लगा है। यहाँ पे डकपट्टी, यहाँ से हमारी तारें आएंगी और ये ब्रेकर लगाऊंगा यहाँ पे सोलर के लिए। और ये चेंज ओवर है, इसमें लाइटें हैं, इसमें एम्पेयर मीटर लगेगा जो बताएगा कि कितने एम्पेयर आ रहे हैं, कितने एम्पेयर हम उठा रहे हैं। तो सारी चीज़ें मैं लगा के फिर मैं बाद में आपको दिखाऊँगा, क्योंकि मोबाइल भी मैं पकड़ के बैठा हूँ और काम भी मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा हर चीज़ आपको डिटेल समेत दिखाता, लेकिन ये कोई मोबाइल पकड़ने वाला नहीं है। अगर दूर मोबाइल रखूँगा तो आपको नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं लगा के आपको दिखाऊँगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पे लगा दिया है और वहाँ से उतार के मैंने आपको दिखाया। अभी यहाँ पे मैं ब्रेकर लगाऊँगा और चेंज ओवर भी लगाऊँगा। दोस्तों, काम आखिर पूरा ही हो गया। अभी सोलर भी चल रहा है और ये सारे ब्रेकर मैंने लगाया। अभी तो शाम हो गई, सारा काम मुकम्मल हो गया माशाल्लाह। और ये डीसी ब्रेकर है, यहाँ पे सोलर इन्होंने लिखा है। अभी ये बैटरी का ब्रेकर है, ये वोल्ट प्रोटेक्टर है, वो वोल्ट को कवर करेगा। ज़्यादा वोल्ट आएंगे तो आगे नहीं भेजेगा, उसकी भी मैंने सेटिंग कर दी है। कम वोल्ट पे भी उसको मैंने सेट कर दिया है। और ये वापडा का है, यहाँ से यूपीएस लिखा हुआ है कि सोलर पे यूपीएस, मतलब कि ये जैसे इनको सही लगता है इन्होंने यूपीएस लिखा है। तो इस तरफ हमारा सोलर चल रहा है। अगर इत्तफाकन सोलर हमारा ख़राब हो जाता है तो इसको डायरेक्ट यूँ घुमा के वापडा पे चला सकते हैं। और ये हमारा ब्रेकर वापडा का है। तो कभी इत्तफाकन बंद करना हो इसको, तो इसको आराम से यहाँ से बंद करेंगे तो इसकी वापडा कट ऑफ हो जाएगी। और मैंने इसकी सेटिंग सोलर पे रख दी है। अभी बैटरी को भी चार्ज कर रहा है, आप देख सकते हैं। और ये बैटरी दोनों मैंने यहाँ पे लगाई है, ये ऊपर लगी हुई थी। आपको पता है कितनी मुश्किल थी। अभी ये बिल्कुल आदमी हाथ से इसको खोल सकता है, पानी डाल सकता है, इसमें आराम से, कोई मसला नहीं है। कनेक्शन भी इसके देखता रहेगा, इसके जो टर्मिनल है वो ख़राब होते हैं उसको भी साफ़ करता रहेगा। तो ये मेरा काम पूरा हो गया शाम को। तो मैं आपको ऊपर प्लेटें भी दिखाता हूँ और वो प्लेटें भी आप देख लें। उस तरफ में लगी हुई थी, उधर से निकाल के इस तरफ लगाई हैं।
और पाइप में तार लगा के यहाँ तक आके बिल्कुल साफ़ सुथरे नमूने से यहाँ तक पहुँचाइए। और ये टूटी हुई प्लेट उधर पड़ी थी, उसका स्टैंड बच गया है, उसको साइड पे कर दिया है और यहाँ पे प्लेटें लगा दी हैं। यहाँ पे धूप भी अभी तक आ रही है, शाम हो गई है, धूप आ रही है। और यहाँ से इसका जो पीवीसी पाइप है यहाँ से लेके, यहाँ से कनेक्शन लेके, यहाँ से घुमा फिरा के, यहाँ से होते हुए नीचे चला गया और नीचे से पाइप लेके नीचे इन्वर्टर तक पहुँच गया है। और ये अभी सीमेंट पड़ा है, तो इसको हम पहले टाइट करेंगे। टाइट करके फिर ये बजरी और सीमेंट दोनों मिला के, तो ये मज़दूर आए और ख़ुद ही यहाँ पे ईंटें रख के और उसको मज़बूती से टाइट कर देंगे। तो आज की वीडियो यही थी मेरी। तो आपने देखा कि एक गलत जगह पे सोलर लगा हुआ, उसको सही जगह पे लगाने के लिए कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है और फिर जाके वो सही काम करता है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, अब जब भी किसी से काम करवाएं तो पहले उससे देखें कि वो कहीं और काम करता है या नहीं करता, जो इंस्टॉलर है, और उसने पहले कितने सेटअप लगाए हैं। अगर लगाए हैं लेकिन उनमें कंप्लेन है तो फिर भी आप उनसे नहीं लगवाएं। अगर उसने कम ही लगाए लेकिन अच्छे लगाए तो आप उससे लगाएं ज़रूर। तो आज की वीडियो ये इतना ही। तो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके अलावा मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।